बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहादत वाले दिन का एक वाक़या पेश कर रहा हूँ कि किस तरह एक अजीब परिंदा एक यहूदी की बेटी जो बहुत बीमार थी उसके ठीक होने का सबब बना। वीडियो पूरी देखें और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और वाक़या आपके ईमान को ताज़ा करेगा। एक यहूदी था, इसकी लड़की ज़ाहरी शक्ल सूरत में बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक वो नबीना हो गई और हाथों पैरों में कोहड़ का मर्ज़ हो गया। मोहल्ला और पड़ोस के लोग इस लड़की को शदीद नफ़रत की निगाह से देखते थे, यहाँ तक कि यहूदी अपनी लड़की को लेकर शहर से बाहर अपने एक बाग में मुकीम हो गया। दिन भर शहर में कारोबार करता, शाम को बाग में लड़की के पास आ जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि यहूदी कारोबार में इतना मसरूफ़ हुआ कि शाम को बाग में वापस ना आ सका। लड़की ने तन्हा एक दरख्त के नीचे रात गुजारी। सुबह के वक़्त लड़की ने करीब ही दूसरे दरख्त पर एक परिंदे की गिरफ्तारी की दर्दनाक आवाज़ सुनी। वो लड़की घसीटती हुई इस दरख्त के नीचे पहुंची। अगरचे नबीना थी, लेकिन अपने सर को ऊपर की जानब उठाकर रोने वाले परिंदे की जानब मुतवज्जा हो गई। अचानक इस परिंदे के पर से खून का एक कतरा, गर्म कतरा इसकी दाहिनी आंख में टपका। इसकी वो आंख रोशन हो गई। फिर खून का एक कतरा इसके दाहिने हाथ पर टपका। वो हाथ दुरुस्त हो गया। लड़की ने यह कैफियत देखकर बायां हाथ फैलाया, इस पर भी एक कतरा टपका। वो हाथ भी दुरुस्त हो गया। इस कतरा खून को लड़की ने अपने बाएं आंख पर मल लिया। वो आंख भी रोशन हो गई। इसके बाद लड़की ने चंद कतरे अपने हाथों पर लेकर पूरे जिस्म, पूरे बदन पर मल लिए, जिससे वो पूरे तौर पर पूरे जिस्म में सेहतयाबी की लहर आ गई और पूरा जिस्म उसका ठीक हो गया, गोया कोई मर्ज़ था ही नहीं। अब लड़की उठी और अपने बाप की तलाश में बाग के गिर्द घूमने लगी। इतने में वो यहूदी आया। उसने लड़की को नहीं पहचाना और अजनबी औरत समझकर पूछने लगा, ए औरत, तू कौन है? मैं इस बाग में अपनी एक अपाहिज लड़की को छोड़ के गया था। तुझे इसका कुछ अहवाल या हाल मालूम है? वो कहाँ गई? क्योंकि बाग में इसे मैं जिस जगह छोड़ के गया था वो नज़र नहीं आ रही। लड़की ने कहा कि ए बाप, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी ही अपाहिज लड़की हूँ जिसे तू बाग में छोड़ के गया था। यहूदी इंतहाई खुश हुआ और वो इतनी बहुत ज़्यादा खुशी में वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो लड़की ने सारा वाक़या बयान किया और यहूदी को उस दरख्त के नीचे ले गई जिस पर वो परिंदा बैठा हुआ था और गिरफ्तारी कर रहा था। यहूदी ने इस परिंदे की तरफ मुखातब होकर कहा, ए मुबारक परिंदे, तेरी गिरफ्तारी का सबब क्या है और तेरे परों से टपकने वाला ये खून कैसा है? ये खून के कतरे कैसे हैं जिनसे ऐसी बरक़ात का ज़हूर हुआ? अल्लाह ताला ने इस परिंदे को ज़ुबान अता फरमाई और इसने बाहुक्म इलाही कलाम किया, क्या यहूदी, हम परिंदों की एक जमात फ़लाँ जंगल में रहती है। हमारा मामूल था कि सुबह अपने घोंसलों से उड़कर अतराफ़ में चले जाते थे। दाना पानी हासिल करने के बाद दोपहर तक अपने घोंसलों में वापस आ जाते थे और जिसने जो कुछ खाया पिया होता आपस में एक दूसरे को ख़बर देते थे। अचानक एक दिन हमने एक नदा सुनी कि नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तपती हुई दोपहर में करबला की सरज़मीन पर शहादत का जाम नोश किया है। और ए परिंदों, तुम दरख्तों के साए में बैठकर आराम कर रहे हो। ये नदा सुनकर हम तमाम परिंदे करबला की सरज़मीन की जानब रवाना हो गए। जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि जिगर गोशाए रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो चुके हैं और इनके जिस्म शरीफ से अभी तक ताज़ा खून जारी है। ये कैफियत देख कर तमाम परिंदे गिरफ्तारी में मशगूल हो गए। मुझ में ताब व ज़बत ना रही। मैंने अपने आप को आपके बहते हुए खून में गिरा दिया। अपने जिस्म और अपने बाल पर को आपके खून मुबारक में तर किया और वहाँ से उड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये इसी खून शरीफ के पाकीज़ा कतरात हैं जो मेरे परों से टपक रहे हैं।
اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو اس کے نواسے امام حسین کے خون پاک کے قطروں سے ایسی خیرات و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعے کو بہت تفصیل سے